गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह का टाइम था, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी कि बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस रेडी कर रही थी। और इस तरह से मैंने साइड्स को अलग कर दिया था ब्रेड की, और इसको मैंने ना ड्राई कर दिया था। फिर ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और साथ में चाय भी बन रही है और फ्राइज़ भी बन रहे हैं। ठीक है, तो बस सुबह की मेरी रोज़ाना की यही रूटीन होती है। कभी क्या बना कर देती हूँ बच्चों को, कभी क्या, तकरीबन यही चीज़ें होती हैं। और नगेट्स भी होते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ था ना कि बच्चे फिर वापस आ गए थे, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो हाफ़ डे होता है स्कूल का, भी बहुत कम टाइम होता है। तो आज इनका ट्यूशन बंद था, तो मैं इनको खुद ही पढ़ा रही थी। ठीक है जी। तो फिर मैंने बच्चों को पढ़ा लिया था, और उसके बाद मैंने दोपहर के खाने में ना कढ़ाई बना ली थी। चिकन कढ़ाई तो मेरी और मेरे बच्चों की, मतलब सबकी हमारी फेवरेट है। तो बस मैंने जल्दी में वही बना ली। और इसके बाद यहाँ पर ये धनिया और पुदीना भी था, तो इनको भी मैं अलग कर रही थी इस तरह से, मतलब वॉश वगैरह करके। और ना ये गर्मियों में इतना ज़्यादा मुफीद है ना, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, लाइक इसका ड्रिंक वगैरह पी लेना स्कूल से आकर, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मेरे बच्चे ज़रा लाइक नहीं करते, जब वो बड़े होंगे तभी शायद ये चीज़ें अपनाएंगे जो कि हेल्दी हैं। और इसके बाद दोपहर का टाइम था, हम खाने वाने से फ्री हो चुके थे, तो मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके थे, फ्राइडे था। तो हम चले गए थे ऊपर, क्योंकि मौसम बहुत मज़े का हुआ था। 1-2 दिन से ना मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। कल रात तो बारिश भी हुई है। तो देखें मौसम कितना मज़े का था ना, यहाँ पर मौसम को हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही थी, थोड़ी सी वॉक भी की। और मेरे हस्बैंड तो भाई काइट उड़ाना चाहते थे, लेकिन वो जो होता है ना धागा, जो डेरा बोलते हैं जिसे, तो वो मिल नहीं रहा था असल में। तो बस हम थोड़ा सा टाइम ऊपर स्पेंड करके तो फिर नीचे आ गए थे, चाय वगैरह पी ली थी। और उसके बाद ना हमारे यहाँ पर सिटी में एक बहुत बड़ा हमारा मंदिर है, तो वहाँ पर एक फ़ेस्टिवल रखा गया था 3 दिनों का, तो हमने सोचा कि हम भी हो आएँ। और बस मैं वहाँ पर गई, इतना रश था ना, बस मैं क्या बताऊँ। वैसे मुझे मतलब ऐसे जाने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता, लेकिन क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आ रही थी और मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड्स आ रहे थे, तो इस तरह से फिर जो है ना मूड बन जाता है कि हम थोड़ा सा हो आते हैं ना, आउटिंग हो जाएगी। और तो कहीं हम जाते ही नहीं है ना इन छोटे शहरों में, तो इस वजह से मैं भी चली गई थी। तो मज़ा तो आया था, भीड़ में नहीं आया था, लेकिन अपनी दोस्त से मिल के मज़ा आया था। तो बस बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमने भी। और यहाँ पर मैं बड़ा फ़ोकस लेने की कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छे से आप लोग को दिखा सकूँ, लेकिन ऐसे जब मैं कैमरा होल्ड करती हूँ ना अपने हाथों में, तो वो बड़ा हिलता है, लाइक शिवरिंग होती है, पता नहीं क्यों। या फिर मुझे ये होता है कि लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन खैर, जितना हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। वैसे ये तो सिर्फ़ एक जगह की भीड़ थी, आप इस मंदिर में जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ पर आपको भीड़ ही भीड़ मिलनी थी। तो बहुत बड़ा ये जो है ना फेस्टिवल होता है साल में एक बार, तो इस तरह से हम चले जाते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आता है। अगर आप अकेले जाओगे तो बिल्कुल आपको शायद मज़ा ना आए। तो बस जी यही था आज शेयर करने के लिए। और उसके बाद ना भूख वगैरह भी लग गई थी थोड़ी, तो हम चले गए थे खाने की तरफ। और बच्चों ने तो खाना खा लिया था, वो घर से ही खा कर आए थे। मुझसे नहीं संभाले जाते हैं बच्चे इतनी भीड़ में ना, तो मैं उनको खाना घर से खिला के जाती हूँ। और यहाँ पर ये सीन होता है कि इतनी भीड़ होती है ना कि आपको इस तरह से ट्रेन की तरह लग जाना पड़ता है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ना कि हम घर में कितने आराम से खाते हैं, और यहाँ पर देखें। और फाइनली मुझे मेरा खाना मिल चुका था, और उसके बाद हम घर आ रहे थे, तो अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर भी मैं बाज़ नहीं आई। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, क्योंकि काफ़ी लेट था ना, कोई भी रोड पर नहीं था। एनीवेज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।